गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कुछ मेडिकल वर्ड्स पर। आज का ये जो सब्स्टिट्यूशन का जो वीडियो है इस पर हम पर्सनालिटी पर बात करेंगे, है ना। हम लोग कुछ इस तरह के व्यक्ति पर बात करेंगे जो कि अपने अंदर नकारात्मक गुण लेकर रखते हैं। मतलब हम लोग पर्सनालिटी को देखेंगे निगेटिव सेंस में। देखिए, लोग दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव ट्रेट वाले, पॉजिटिव गुण वाले और एक निगेटिव गुण वाले। तो आज का ये जो वीडियो है ये निगेटिव वैसे लोगों को हमने लिया है जो अपने अंदर निगेटिव गुण रखते हैं। हम उनको थोड़ा गलत तरीके से देखते हैं, ठीक है, उनके निगेटिव गुण की वजह से। तो पर्सनालिटी के दो वीडियो होंगे। आज का जो ये वीडियो है वो आपका निगेटिव सेंस में इस्तेमाल होने वाला वीडियो है। मतलब हम उन लोगों के बारे में जानकारी लेंगे जो अपने गलत चीजों के लिए जाने जाते हैं, और जो पॉजिटिव ट्रीट वाले, जो पॉजिटिव विशेषता वाले जो लोग होंगे उनकी वीडियोस आपको नेक्स्ट समय में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो पर्सनालिटी के दो वीडियोस हैं, एक ये जो करंट चल रहा है और एक आगे आएगा। तो आज हम उन लोगों को देखेंगे जो अपने गलत गुणों के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वन वर्ड को स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो हम लोग का जो वर्ड होगा वो होगा एडवर्सरी। आज हम ये देखेंगे कि एडवर्सरी कैसे लोग होते हैं। देखिए, वैसे लोग एडवर्सरी होते हैं जो किसी व्यक्ति का या किसी चीज का विरोध करते हैं, ठीक है ना। ये विरोधी होते हैं लेकिन ये दुश्मन नहीं होते हैं, ये जस्ट विरोध करते हैं। अब आप पॉलिटिक्स में अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी मिस्टर मोदी के क्या है, वो दुश्मन नहीं है, दोस्त भी नहीं है। लेकिन अगर कहने का मतलब है कि वो राहुल गांधी क्या है, वो मिस्टर मोदी के नीतियों का आलोचना करते हैं, हालांकि वो उनके दुश्मन नहीं है, विरोधी हैं। तो कहने का मतलब है कि मिस्टर राहुल गांधी जो है वो मिस्टर मोदी के क्या है, एनेमी नहीं, फ्रेंड नहीं, तो क्या है, एडवर्सरी है ये, ठीक है ना। एडवर्सरी वैसे लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति का डिबेट में, डिस्कशन में विरोध करते हैं। अगर आप टेलीविजन देखते हैं उसमें न्यूज चैनल्स आते हैं, आप देखिएगा कि प्राइम टाइम में चार लोग बैठते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के और आपस में बहस करते हैं। हालांकि एक दूसरे के दुश्मन नहीं है लेकिन एक दूसरे की विरोधी हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति का बात दूसरा व्यक्ति काटेगा। तो एडवर्सरी कौन होंगे, ये एडवर्सरी वैसे लोग होंगे जो किसी के बातों का विरोध करेंगे किसी डिबेट में, ठीक है। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ए पर्सन हु opposes someone in a debate, या डिबेट जैसा कोई चीज, उसके लिए हमने एटसेट्रा ले लिया, ठीक है ना। ये वन वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। एडवर्सरी कौन होते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो किसी का विरोध करते हैं बहस में, कॉन्टेक्स्ट में। तो इसके लिए जो शब्द है वो क्या है, विरोधी। इसके लिए जो शब्द है वो है विरोधी, ठीक है ना। ये दुश्मन नहीं है, ये विरोध करने वाले हैं, ये विरोधी हैं। चलिए, तो ये एडवर्सरी की बात हुई। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्सटेनर। अब हम ये देखेंगे कि एब्सटेनर कौन होते हैं, ठीक है ना। देखिए, एब्सटेनर वैसे लोग होते हैं जो अपने वोट का यूज नहीं करते हैं। अगर कहीं पर मान के चला जाए कि किसी जगह पर 60% वोटिंग हुआ, यानी कि इसका मतलब है कि 40% जो लोग थे उन्होंने अपने वोट का यूज नहीं किया। आप इसको इस तरह से समझें, तो 60% वोटिंग हुआ तो वोटर कितना थे, 60% वोटर थे। टोटल एलिजिबल वोटर्स में जो 60% जो थे वो वोटर्स थे जिन्होंने अपने वोट का यूज किया, और जिन्होंने अपने वोट का यूज नहीं किया वो घर पर ही रह गए, ठीक है ना, उन्होंने अपने वोट का यूज नहीं किया। तो ये 40% क्या कहलाएंगे, 40% जो होंगे वो एब्सटेनर होंगे। एब्सटेनर वैसे लोग होते हैं जो कि अपने वोट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, ए पर्सन चलिए, तो एक वैसा व्यक्ति जो वोट नहीं करने का चुनाव करता है, ठीक है ना, वो वोट नहीं डालता है। इसका सिंपल जो हिंदी हम कह सकते हैं परहेजगार। मतलब परहेजगार वैसे लोग होते हैं जो वोटिंग करने से परहेज करते हैं, ठीक है ना, वो एब्सटेनर कहलाते हैं। अगर किसी जगह पर 40% लोगों ने वोट नहीं किया, इसका मतलब है कि वहां एब्सटेनर की संख्या 40% है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट जो वन वर्ड में हम लोग आते हैं, तो हमारा अगला वर्ड है एडिक्ट। देखिए, ये सब हम किस तरह के
वन वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ये वैसे वन वर्ड हैं, ये वैसे लोगों के लिए वन वर्ड हैं जो कि अपने अंदर निगेटिव चीजों को रखते हैं, निगेटिव गुणों को रखते हैं। जो विरोध करे निगेटिव एलिमेंट है, जो वोट का प्रयोग ना करे निगेटिव एलिमेंट है। तो आज के सेशन में हम लोग जितने भी वर्ड को देखेंगे वो सभी के सभी निगेटिव, व्यक्ति के निगेटिव साइड को दिखलाएंगे, ठीक है ना, व्यक्ति के निगेटिव साइड को दिखलाएंगे। चलिए, एडिक्ट कौन होते हैं? एडिक्ट वैसे लोग होते हैं जो ड्रग लेना बंद नहीं कर सकते हैं, शराब लेना बंद नहीं कर सकते हैं, ये किसी चीज के लती होते हैं। इसको हम गलत सेंस में ही देखते हैं। चलिए, तो कैसे लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ए पर्सन who can't stop taking ड्रग या अल्कोहल, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि ये एडिक्ट कौन होंगे? एडिक्ट वैसे लोग होंगे जो कि ड्रग लेना, अल्कोहल लेना ये बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बगैर ये जी नहीं सकते हैं, ये कहलाते एडिक्ट। तो एडिक्ट को अगर हम सिंपल भाषा में लिखे तो क्या कहेंगे? लती। ये किसी चीज के लती हैं, ठीक है। तो एडिक्ट के बारे में ये बात रहा। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है एग्नोस्टिक। हम आगे बढ़ते हैं एग्नोस्टिक के बारे में, थोड़ा सा एग्नोस्टिक के बारे में जानकारी लेते हैं। हु इज एग्नोस्टिक? एग्नोस्टिक कौन होते हैं? देखिए, एग्नोस्टिक वैसे लोग होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते हैं, ठीक है ना। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसके अस्तित्व को नहीं मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते हैं। इसको किस प्रकार एक्सप्लेन किया जाएगा? ये सब पर्सन होंगे। देखिए, हम क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ए पर्सन अथवा समवन अथवा वन, मतलब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। मैं सारे सेट में मैं ए पर्सन लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, मैं सभी जगह पर्सन लेके चल रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में समवन भी आ सकता है, ठीक है ना, वन हु ऐसे भी आ सकता है। तो इस सुविधा के लिए मैंने पर्सन वर्ड को चुना है। चलिए, एग्नोस्टिक के बारे में जानते हैं। एग्नोस्टिक कौन होते हैं? ये वैसे लोग होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते हैं। कैसे लिखेंगे? ए पर्सन, आप यहां पर हु भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, वन हु, और यहां पर आप समवन भी समझ सकते हैं। ए पर्सन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ गॉड। ये वैसे लोग होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते हैं। हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, ये व्यक्ति जो होते हैं अनिश्वरवादी होते हैं। तो ये तीन, ये चार जो वो ये वन वर्ड जो ए से है ना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड हैं। देखिए, मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ये जो हम लोग वन वर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, ये सिर्फ बात वन वर्ड तक सीमित नहीं है। इन वर्ड से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कई प्रकार के इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम अपने बात को आगे लेके बढ़ते हैं। तो ये एग्नोस्टिक की बात है। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है अकॉम्प्लिश। चलिए, अकॉम्प्लिश कौन होते हैं, ठीक है ना, ये किस तरह के लोग होते हैं? देखिए, अकॉम्प्लिश वैसे लोग होते हैं जो किसी के गलत कामों में सहायता करते हैं, ठीक है ना। ये वैसे लोग होते हैं जो किसी के गलत कामों में सहायता करते हैं। इसको हम किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे? ए पर्सन हु हेल्प्स समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है ना। एक व्यक्ति होगा। अकॉम्प्लिश कौन होंगे? एक व्यक्ति होंगे जो किसी के गलत कामों में मदद करते हैं। मान के चलिए, हम एक उदाहरण लेते हैं। एक कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, एक कोई व्यक्ति है, इसने व्यक्ति बी का हत्या कर दिया, ठीक है। ये जो व्यक्ति है वो बी का हत्या कर दिया, तो ये क्या कहा जाएगा? एक को हम कहेंगे मर्डरर, किलर, हत्यारा, ठीक है ना। एक कहलाएगा किलर या मर्डरर, जो आप उसको कह दीजिए। ए हत्यारा कहलाएगा, उसने बी का हत्या किया है। लेकिन बी की हत्या करने में ए को सी ने मदद किया है, मतलब सी के मदद से सी ने हथियार दिया, सी ने लोकेशन दिया, सी ने बी के बारे में जानकारी दिया, और ए ने उसका मर्डर किया। तो ए कहलाएगा किलर, सी क्या कहलाएगा? इसने मर्डर नहीं किया है, लेकिन मर्डर करने में सहायता किया है। तो जो सी होगा ये होगा अकॉम्प्लिश। सी क्या होगा? अकॉम्प्लिश होगा। अकॉम्प्लिश वैसे लोग होते हैं जो किसी के गलत काम में मदद करते हैं। पुलिस किसको तलाशेगी?
पुलिस किलर को भी तलाशेगी, एकॉम्प्लिस को भी तलाशेगी, ठीक है ना। तो किलर का पनिशमेंट अलग होगा और एकॉम्प्लिस का पनिशमेंट अलग होगा। तो एकॉम्प्लिस वैसे लोग होते हैं जो किसी के गलत काम में मदद करते हैं। इसका अगर हम सरल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा सहकर्मी, साथ में मदद, साथ देने वाला गलत कामों में। तो बच्चों ये ए से जो हमारा लेटर ए है वो ए से ये इंपॉर्टेंट है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि व्यक्ति के नकारात्मक छवि को दिखलाता है। ठीक है, अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वन वर्ड है वह है, देखिए इसको पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे फ्रेंच वर्ड, इसको पढ़ेंगे बेट, बेट, ठीक है, नोए, इसका जो उच्चारण होगा बेट नोए, ठीक है ना। देखिए बेट नोए क्या होता है, ये वैसे व्यक्ति होते हैं जिसको कोई पसंद नहीं करता है, नापसंद व्यक्ति होता है, ठीक है ना। बेट नोए कौन होते हैं, बेट नोए ऐसे लोग होते हैं, ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कोई पसंद नहीं करता है। अगर मुझे कहना है कि तुम मुझे फूटियाक नहीं सुहाते हो, ऐसा कहने का तरीका है, ठीक है ना। हम किसी को कहते तुम मुझे फूटियाक नहीं सुहाते हो, तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए वो होगा बेटनोए। तो बेटनोए वैसा व्यक्ति होता है जिसको कोई पसंद नहीं करता है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सिंपल भाषा में मैंने लिखा है ए पर्सन हु इज डिसलाइक्ड, ठीक है ना। और इसका आप हिंदी हम लिख सकते हैं नापसंद व्यक्ति, ठीक है। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो अगला जो वर्ड है वो है बाइगॉट। देखिए बाइगॉट कौन होते हैं, ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो कि धर्म के प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति ये बड़ी उग्र विचार रखते हैं, ठीक है ना। अगर इन धर्म के मामलों में, राजनीति के मामलों में अगर इनसे अगर कुछ अगर उल्टा सीधा बात हो जाए तो ये बवाल खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। ये बाइगॉट होते, कट्टर होते हैं, ये धर्म के प्रति, राजनीति के प्रति कट्टर होते हैं। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन हु हैज अनरीजनेबल व्यूज या ओपिनियन अबाउट रिलीजन या पॉलिटिक्स। देखिए आप इससे ना बेहतर समझेंगे, ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति जिसके पास अनरीजनेबल मतलब अनुचित, यदि कोई चीज अगर अनरीजनेबल है तो वो अनुचित है, उचित नहीं है, वो चीज अनुचित है, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम समझेंगे, ए पर्सन हु हैज अनरीजनेबल ओपिनियन, ओपिनियन का अर्थ विचार हो जाएगा, ठीक है। एक वैसा व्यक्ति जिसके पास धर्म और राजनीति के बारे में अनुचित विचार रखता हो, अनुचित धारणा रखता हो, जो उचित ना हो, तो वो व्यक्ति कहलाता है बाइगॉट। या इसको एक और शब्द हम दे सकते हैं फेनेटिक। बाइगॉट कहेंगे या फेनेटिक कहेंगे, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। इसको हम बाइगॉट और फेनेटिक दोनों कहते हैं, ठीक है ना। और इसका अगर हिंदी कहें तो दोनों का कॉमन हिंदी होगा कट्टर, ठीक है ना। दोनों का कॉमन जो हिंदी होगा वो होगा कट्टर। तो बाइगॉट और फेनेटिक वो होते हैं जो धर्म के प्रति, राजनीति के प्रति अनरीजनेबल ओपिनियन रखते हैं। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला जो शब्द है वो है बफून। देखिए बफून कौन होते हैं इसको समझा जाए। ये वैसे लोग होते हैं जो दिमाग से तो मूर्ख हैं लेकिन अपने आप को मजाकिया अंदाज में पेश करते हैं, ठीक है ना। पहले के राजा अपने दरबार में इस तरह के लोगों को रखते थे हंसाने के लिए। इनका मेन पर्पस क्या है, लोगों में हंसी उत्पन्न करना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मूर्ख टाइप के लोग होते हैं और अपने मूर्खता से ना लोगों में हंसी पैदा करते हैं। कैसे, इसको हम तोड़ के लिखेंगे एक्सप्लेनेशन के तौर पर, ए फुलिश पर्सन हु ट्राइज टू बी फनी, ठीक है ना। एक व्यक्ति है जो फूल तो है लेकिन फनी बनने की कोशिश करता है, फनी दिखावा करता है।
वो ऐसा दिखाता है जिससे उसके स्टाइल से, ड्रेस से लोग हंसते हैं। तो इसका जो सरल हिंदी होगा वो होगा मस्खरा, ठीक है ना, या इसको कह सकते हैं भोंड, ठीक है ना। ये पहले के राजा हैं, अपने दरबार में इस तरह के लोगों को रखते थे। तो बफून वैसे लोग होते हैं जो दिमाग से तो मूर्ख होते हैं, लेकिन उनका जो अंदाज होता है ना वो फनी अंदाज होता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे जितने वर्ड्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप वीडियो के लास्ट तक देखें, आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा है, पहले भी चीजों को आप जानते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन आप एक बार इन चीजों को मेरे साथ आप रिवीजन कर ले, ठीक है। आपको जरूर कुछ ना कुछ नया चीज प्राप्त होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बुली। इसको कहते हैं बुली, ठीक है ना। बुली कौन होते हैं? ये वैसे लोग होते हैं जो अपने से कमजोर व्यक्ति को ना डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है ना। ये एक तरह से गुंडा का काम करते हैं, जो अपने से कमजोर व्यक्ति को डराए, धमकाए, उसको चोट पहुंचाए, वो कहलाता है बुली। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए पर्सन हु फ्राइटेंस, जो डराता है, फ्राइटन मतलब डराना, हु फ्राइटेंस वीकर पीपल, ठीक है ना। ये अपने से कमजोर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। इसका जो सरल अगर हिंदी कहें तो इनका सरल हिंदी होगा दबंग। इनका सरल जो हिंदी होगा वो होगा दबंग। चलिए अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैनिबल। हमारा जो अगला जो वर्ड है वो है कैनिबल। कैनिबल कौन होते हैं? कैनिबल वैसे लोग होते हैं जो कि मतलब अगर मैं कहेंगे कैनिबल का मतलब नरभक्षी, सॉरी, ये जानवर होते हैं ना जो कि क्या कहते हैं, पशु, जो ये जानवर होते हैं जो ह्यूमन बीइंग को खाते हैं। ये कैनिबल कौन होते हैं ना, ये वैसे पशु होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग, इसको नरभक्षी आप सरल भाषा में कहिए कैनिबल। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई जानवर कैनिबल है, इसका मतलब है कि वो नरभक्षी है, ठीक है ना। इसका जो सरल अगर हम हिंदी लिखें तो हम कह सकते हैं नरभक्षी, जो व्यक्ति को खाए, जो व्यक्ति को खाए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, देखिए इसको पढ़ेंगे सीफर। सीफर को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक ये सीफर और एक ये सीफर। दोनों का उच्चारण हम पढ़ेंगे सीफर। दोनों का मतलब क्या होता है ये देखिए, मैं आपको जितने भी, सॉरी इसको थोड़ा सा ढंग से मैं नोट कर देता हूं, ठीक है ना। सीफर या सीफर, देखिए सीफर कौन होते हैं? सीफर वैसे व्यक्ति होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता है। इनको कह सकते हैं शून्य, बेकार का आदमी। एक स्टूडेंट है, उसको कुछ भी नहीं आता है, मतलब बेसिक से बेसिक चीज उसको नहीं आता है, वो स्टूडेंट बिल्कुल क्या है, लोग उसको क्या मानेंगे? सीफर मानेंगे, ठीक है ना। उसको लोग सीफर मानते हैं, शून्य। ये व्यक्ति जो है ना शून्य, सीफर में शून्य, नॉलेज के मामलों में ये शून्य होते हैं, ये बेकार के आदमी होते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। हम इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे? ए पर्सन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, ए पर्सन ऑफ नो इंपॉर्टेंस। इनका कोई महत्व नहीं रहेगा, हम इनको मान सकते हैं शून्य। ये व्यक्ति शून्य होंगे, या सरल भाषा में कहें तो बेकार का व्यक्ति। ये जो होते हैं ना, ये बेकार के व्यक्ति होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है सिनिक। देखिए सिनिक कौन से लोग होते हैं? ये वैसे लोग होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, हर चीज में ना ये दोष देखेंगे। अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे एग्जाम्स की, ये क्या कहेंगे? तुमसे नहीं निकलने वाला है। ये इनकरेज करने के जगह पर, प्रोत्साहित करने के जगह पर आपके तैयारियों में खामी दिखलाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये सिनिक होते हैं। तो यही कहा जाता है कि तैयारी के दौरान आप ऐसे सिनिक से बचें। ये सिनिक कौन होते हैं? ये दोषदर्शी होते हैं, ये फॉल्ट को फाइंड करते हैं, ये मान के चलते हैं कि कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? ए पर्सन हु फाइंड्स फॉल्ट इन अदर, ठीक है ना। इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये दोषदर्शी होते हैं, जो मान के चलते हैं कि कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, ये लोगों में गलतियां खोजते रहते हैं,
चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिमागॉग। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला वर्ड है वो डिमागॉग। देखिए डिमागॉग कौन होते हैं? ये वैसे लोग होते हैं जो लोगों के है ना इमोशन, भावना से खेलते हैं। ये लोगों की भावना को ना लाभ उठाते हैं, ठीक है ना। ये एक तरह से भीड़ उकसाने का काम करते हैं। हर एक राजनीतिक दल अपने अंदर कुछ डिमागॉग रखते हैं, ये भाषण देते हैं, लोगों को उकसाने का काम करते हैं, उनके भावनाओं को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये डिमागॉग कहलाते हैं, ठीक है ना। भड़काऊ भाषण देने वाला, यदि कोई व्यक्ति डिमागॉग है तो वो भड़काऊ भाषण देता है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है अपने भाषण से। ही इज ए पॉलिटिकल डिमागॉग, वो एक राजनीतिक डिमागॉग है। चलिए इसको किस तरह से तोड़ के लिखा जाएगा? ए पर्सन who exploits the emotion, who exploits the emotion, जो कि भावनाओं के साथ खेले। इसके लिए एक छोटा सा वर्ड है रेबल, राउजर। रेबल का मतलब भीड़ होता है, ठीक है ना। रेबल का मतलब भीड़ होता है, जो भीड़ को उकसा दे। राउजर मतलब उकसाने वाला, आप ऐसे समझिए, राउजर का अर्थ होता है उकसाने वाला। तो जो भीड़ को उकसा दे वह कहलाता है डिमागॉग, ठीक है ना, वो कहलाता है डिमागॉग। इस एक सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? ही इज अ पॉलिटिकल, जो अभी मैंने कहा था, ही इज ए पॉलिटिकल डिमागॉग। तो हर एक राजनीतिक पार्टियां अपने अपने अंदर पॉलिटिकल डिमागॉग्स को रखते हैं। चुनाव के दौरान ये क्या करते हैं? भड़काऊ भाषण देते हैं और ये लोगों के इमोशन से खेलते हैं, तो दे आर कॉल्ड डिमागॉग्स। चलिए अब हम बात को हम आगे ले चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है डॉजर। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डॉजर। देखिए डॉजर कौन होते हैं? डॉजर वैसे व्यक्ति होते हैं जो किसी काम को करने से बचते हैं, ठीक है ना। ये किसी काम को करने से है ना इलीगल तरीके से बचते हैं, दे आर कॉल्ड डॉजर। चालबाज, ये चालबाज होते हैं जो किसी काम को करने से बचते हैं। चलिए इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? ए पर्सन, ये सब ये आप नोटिस कीजिएगा कि मैं जितने वर्ड का एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं सभी पर्सन के माध्यम से लिख रहा हूं। आप इसको समवन लिख सकते हैं, आप इसको वन लिख सकते हैं, सबका अर्थ एक ही है, ठीक है। तो डॉजर कौन होते हैं? ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली अवॉइड्स डूइंग समथिंग। ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली अवॉइड्स डूइंग समथिंग, जो किसी काम को मतलब चालाकी से करने से बच जाए, वो कहलाता है डॉजर। जैसे कि अगर मैं कहूं टैक्स डॉजर, टैक्स डॉजर कौन होते हैं? जो कि टैक्स देने से बच के निकल जाते हैं, ठीक है ना। ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि इनको टैक्स ना देना पड़े, तो दे आर कॉल्ड टैक्स डॉजर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डॉजर का अगर हिंदी लिखा जाए तो इसका हिंदी क्या निकलेगा? चालबाज। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। डॉजर कौन होंगे? ए पर्सन, ये व्यक्ति होंगे, हु डिसऑनेस्टली अवॉइड्स, जो चालाकी से बेईमानी पूर्वक बचते हैं कुछ करने से। अब टैक्स डॉजर कौन से डॉजर होंगे? ये एक वैसा व्यक्ति होगा जो टैक्स देने के बजाय ये तरह तरह का जो है ना स्कीम खरीद लेता है ताकि इसको टैक्स ना ही देना पड़े, टैक्स में रियायत मिल जाए। हालांकि इसको टैक्स देना चाहिए, लीगली इसको टैक्स देना चाहिए, लेकिन टैक्स बचत करने के लिए ये तरह तरह के सरकार के स्कीम को खरीदता है और टैक्स देने से बच जाता है। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे टैक्स डॉजर, टैक्स देने से बचने वाला व्यक्ति। चलिए अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा जो अगला जो वर्ड है वह है ड्राफ्ट डॉजर। अब हम आगे चलते हैं, वो डॉजर था, अब हम लोग आगे चलते हैं, हमें मिलेगा वर्ड ड्राफ्ट डॉजर। देखिए ड्राफ्ट डॉजर कौन होते हैं? ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो सेना में जाने से बचते हैं, ठीक है ना। अगर इनको कुछ ऐसे देश है जहां पर सेना में भर्ती अनिवार्य है, जैसे कि इजराइल। इजराइल का एक नियम है कि वहां के जो प्रत्येक जो नागरिक है उनको सैनिक ट्रेनिंग लेना है इजराइल में। लेकिन वैसा व्यक्ति जो कि सेना में भर्ती होने से बचे, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ड्राफ्ट डॉजर, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे इसको? ए पर्सन हु इलीगली
अवॉइड, ठीक है ना, मिलिट्री सर्विस। देखिए डॉजर का संबंध हम बाकी किसी भी काम से कर सकते हैं, लेकिन ड्राफ्ट डॉजर का संबंध केवल मिलिट्री सर्विस से है, ठीक है ना। ये वैसे लोग होते हैं जो मिलिट्री सर्विस से गलत तरीके से बचने की कोशिश करते हैं, तो दे आर कॉल्ड ड्राफ्ट डॉजर, ठीक है ना। इसका जो हिंदी होगा जालसाज, उसका था चालबाज, इसका हिंदी होगा जालसाज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉजर एंड ड्राफ्ट डॉजर। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नया जो एक वन वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है, डायलेटेंटी। देखिए डायलेटेंटी किसको कहते हैं, कौन से लोग डायलेटेंटी कहलाते हैं। ये डायलेटेंटी वैसे लोग होते हैं जो पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं होते हैं, पढ़ाई को बहुत हल्के ढंग से लेते हैं, मन किया पढ़ा, मन किया नहीं पढ़ा, पढ़ाई इनके लिए कोई सीरियस मैटर नहीं है, तो इनको कहेंगे मस्त मौला, और इसका अंग्रेजी होगा डायलेटेंटी। तो डायलेटेंटी को हम किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन हु डजंट केयर स्टडी, जो पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो, पढ़ाई को केयर ना करे, वो कहलाता है डायलेटेंटी। अगर इसका हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी जो होगा वो होगा मस्त मौला, इसका जो हिंदी होगा वो होगा मस्त मौला। तो डायलेटेंटी वैसे लोग होते हैं जो कि पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं रहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो वर्ड है वह है एफिमिनेट। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वह है एफिमिनेट। चलिए देखते हैं एफिमिनेट कौन होते हैं। यह वैसा व्यक्ति होता है, ऐसा पुरुष होता है, ऐसा मैन होता है ना जिसमें औरतों वाला लक्षण होता है। एक वैसा पुरुष जिसमें औरतों वाली विशेषता हो वो कहलाता है एफिमिनेट। तो एफिमिनेट को कैसे लिखेंगे, ए मैन हु इज ओमिनिस, इन हिज हैबिट। नहीं, एक वैसा व्यक्ति जिसमें कि औरतों वाला गुण है वो कहलाता है एफिमिनेट। जैसे कि कोई व्यक्ति औरत की आवाज में बोलता है, ठीक है, तो उसका आवाज कौन सा आवाज होगा, एफिमिनेट वॉइस। उस आवाज को हम कौन सा आवाज कहेंगे, एफिमिनेट वॉइस, ठीक है ना, औरत के आवाज में बोला गया। तो चलिए एफिमिनेट का जो अगर हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नारीवत। नारीवत के यहाँ क्या सेंस है, एक ऐसा पुरुष जो कि नारी का गुण रखता हो। एफिमिनेट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वह है फ्यूजिटिव। देखिए फ्यूजिटिव कौन होते हैं, फ्यूजिटिव वैसे लोग होते हैं जिन पर अभी मुकदमा होना था, ठीक है ना, जिनको अभी कोर्ट में ट्रायल होने थे लेकिन ये बच के निकल गए, ठीक है ना, वो बच के निकल गए तो वो भगोड़ा कहलाते हैं, और उसका अंग्रेजी होता है फ्यूजिटिव। जैसे कि अभी देख लीजिए नीरव मोदी क्या है, नीरव मोदी, अभी विजय माल्या क्या है, अभी इन पर देश में ट्रायल होना था, कोर्ट में ट्रायल होना था, ये बच के निकल गए, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फ्यूजिटिव, ठीक है ना। फ्यूजिटिव वैसे लोग होते हैं जो कि कोर्ट के ट्रायल से बच के भाग जाते हैं, जस्टिस से बच के भाग जाते हैं, दे आर कॉल्ड फ्यूजिटिव। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन हु एस्केप्स ना जस्टिस, जो न्याय से बचकर भागा हो वो कहलाता है फ्यूजिटिव। और इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका सिंपल हिंदी होता है भगोड़ा। फ्यूजिटिव ऐसे लोग होते हैं जो कि जस्टिस से बचकर भाग जाते हैं। चलिए हम लोग अपने बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वह है ग्रम्प। देखते ग्रम्प कौन होते हैं। ग्रम्प एक वैसा व्यक्ति होता है ना जो कि तुनक मिजाज होता है, तुरंत एकदम हाई टेम्पर में आ जाएगा, ठीक है ना। इनके जो टेम्पर होते हैं वो बैड टेम्पर होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। तो इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन, ठीक है ना, हु हैज बैड टेम्पर्ड, ये तुरंत मुंह फुला लेंगे, ये तुरंत गुस्से से भर जाएंगे, दे आर कॉल्ड ग्रम्प, ठीक है। और इसको अगर सिंपल अगर हिंदी में कहा जाए तो हम कह सकते हैं तुनक मिजाजी, ये तुरंत गुस्से से भर जाते हैं, तुरंत अपना मुंह फुला लेते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रम्प। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है हीडोनिस्ट।
देखा जाए हिडोनिस्ट किसको कहते हैं। देखिए हिडोनिस्ट वैसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए सुख सुविधा ही परम उद्देश्य होता है, मतलब ये सुख सुविधा के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं हिडोनिस्ट। तो हिडोनिस्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन हु सीक्स प्लेजर, सिंपल भाषा में कहा जाए तो हु सीक्स प्लेजर, ये सुखवादी होते हैं, ठीक है ना, इनको हमेशा सुख चाहिए। और इसका अपोजिट क्या होगा, हिडोनिस्ट का जो एंटो बनेगा वो बनेगा एस्केटिक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इस पर बात करेंगे। अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति जो अपने नकारात्मक गुणों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब एस्केटिक की बात हम अगले वीडियोस में करेंगे। तो ये वीडियो जो है ना, ये व्यक्ति के नकारात्मक छवि को दिखला रहा है। हेडोनिस्ट कौन होते हैं, ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो कि सुखवादी होते हैं, सुख के पीछे भागते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सरल भाषा में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं सुखवादी। देखिए एक चार्वाक का फिलॉसफी है, ठीक है ना, उसको आपने पढ़ा होगा, खाओ पियो मौज करो, ठीक है ना, खाओ पियो मौज करो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि खाओ पियो मौज करो, दुनिया का टेंशन से दूर रहो, ये कैसे लोग होते हैं, ये हिडोनिस्ट होते हैं। उसमें संस्कृत में एक वाक्य है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृतम घृतम पीवेत। इसका अर्थ क्या हुआ कि जीना है तो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो। ये कैसे लोग होते हैं, ये होते हैं हिडोनिस्ट। ये घी पीने के लिए ना कर्ज भी ले लेंगे। तो ये व्यक्ति होते हैं हिडोनिस्ट और इनका एंटो हो जाएगा, वो होगा एस्केटिक। चलिए हम बात को हम आगे लेके बढ़ते हैं। देखिए तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि घृणा करने वाले से है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लगभग सभी तरह के एसएससी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। ये जो तीन वर्ड मैं दे रहा हूं ये तीन घृणा करने वाले होंगे। उसमें फर्स्ट होगा वो होगा मिज़ेंथ्रोप। इसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप वैसे लोग होते हैं जो कि व्यक्ति से घृणा करते हैं, लोगों से घृणा करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको सिंपल भाषा में लिखेंगे, ए पर्सन हु हेट पीपल, जो लोगों से नफरत करे। लोग में कोई भी लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, ये लोगों से नफरत करने वाले होते हैं। इसको सिंपल भाषा में हम लिख सकते हैं, लोगों से नफरत करने वाला। चलिए हमारा जो अगला है वह है मिसोगैमिस्ट। देखिए गैमी क्या होता है ना, आप रूट वर्ड पर जाइए, गैमी का अर्थ होता है मैरिज, गैमी का अर्थ होता है मैरिज, ठीक है ना। तो मिसोगैमिस्ट कौन होंगे, ये वैसे लोग होंगे जो विवाह से नफरत करेंगे, ठीक है ना। विवाह इनके लिए नफरत का चीज है। कैसे इसको नोट करेंगे, ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो विवाह से नफरत करे वो कहलाता है मिसोगैमिस्ट। गैमी मतलब मैरिज, ठीक है। तो यहां पर हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं विवाह से नफरत करने वाला। चलिए तीसरा हमारा जो नफरत करने वाला है वो भी खास इंपॉर्टेंट है, मिसोगाइनिस्ट। देखिए गायनी का मतलब होता है ना, गायनी रूट वर्ड पर जाइए, गायनी का मतलब होता है औरत, गाइनोकोलॉजिस्ट। महिला चिकित्सक को क्या कहते हैं, गाइनोकोलॉजिस्ट, गाइनो शॉर्ट में कहा जाता है। चलिए मिसोगाइनिस्ट कौन से लोग होंगे, जो कि स्त्री से नफरत करेंगे। यह वैसा पुरुष होगा जो स्त्री से नफरत करेगा। कैसे इसको तोड़ के लिखेंगे, ए मैन हु हेट्स वुमेन, नहीं हु हेट्स वीमेन कह देते हैं। तो इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं स्त्री से नफरत करने वाला, ठीक है ना। मिसोगैमिस्ट वो होते हैं, गैमिस्ट वो होते हैं जो मैरिज से नफरत करे, गायनी वो होते हैं, याद करना बहुत आसान है, हालांकि ये बहुत ही कंफ्यूजेबल्स है, लेकिन याद करना बेहद आसान है। गैमी मतलब होता है मैरिज और गाइनो मतलब होता है औरत। जो औरत से नफरत करे मिसोगैनिस्ट, जो विवाह से नफरत करे वह मिसोगैमिस्ट, और जो आम लोगों से नफरत करे वह है मिज़ेंथ्रोप। तो बच्चों हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, वह है मोल। देखिए मोल कौन से लोग होते हैं, ठीक है ना, हम किस तरह के लोग को मोल कहेंगे। देखिए मोल वैसे लोग होते हैं जो कि
अपने दुश्मन को अपने देश के बारे में ना सूचना देते हैं। मोल वैसे लोग होते हैं जो कि अपने दुश्मन को, अपने दुश्मन देश को, ठीक है ना, अपने मतलब अपने जो दुश्मन देश को अपने बारे में, अपने घर के बारे में सूचना देते हैं, ठीक है ना, वो मोल कहलाते हैं। एक बार फिर से मोल को समझा जाए, यह वैसा व्यक्ति होगा जो कि अपने दुश्मन देश को, अपने दुश्मन को अपने यहाँ का सूचना देगा, ठीक है ना। इसको भेदिया कह सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको तोड़ के, ठीक है ना, ए पर्सन हु passes information, who passes information to the enemy country, ठीक है ना, एक वैसा व्यक्ति जो कि अपने दुश्मन देश को अपने यहाँ का इंफॉर्मेशन दिया। आज सेना में देखिए, सेना में क्या हाल है, सेना में ना मोल भरे हुए हैं, पकड़े जाते हैं तो मोल कहलाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर सैनिक कहलाते हैं। ये पैसे का लालच में, थोड़े से पैसे का लालच में देश की जो खुफिया जानकारी है ये पाकिस्तान को, चाइना को, बांग्लादेश को ये देते रहते हैं। और ये देश कौन से देश हमारे लिए एनिमी कंट्री हैं ये। तो इसका साधारण अगर हिंदी कहा जाए तो हम इसको कह सकते हैं भेदिया, या इसको कह सकते हैं विभीषण। विभीषण तो आपने सुना होगा, विभीषण के बारे में आपने जानकारी रखा होगा। ये विभीषण कौन था? ये विभीषण वही था जो कि राम तो वो लंका के एनिमी थे। ये राम को क्या करता था? ये राम को लंका और रावण के बारे में ना सीक्रेट इंफॉर्मेशन देता था। तो हम इसको मोल कहेंगे विभीषण। इसका जो सरल हिंदी समझाने की दृष्टि से मैं कर रहा हूं विभीषण, नहीं तो इसका जो हिंदी होगा वो होगा भेदिया, जो कि भेद, ठीक है ना, अपने दुश्मन देश को दे। चलिए, तो ये मोल के बारे में ये परिभाषा हुआ। चलिए हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। तो हम आगे चलते पैरासाइट। हमारा अगला वर्ड है ना पैरासाइट। पैरासाइट कौन से लोग होते हैं? देखिए, एक पैरासाइट मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर है ना, जिसको फीता कृमि कहते हैं। पैरासाइट कौन होते हैं? जो केवल डिमांड करते हैं, देते कुछ नहीं है। तो पैरासाइट क्या करेगा? हमारा खून चूसेगा, लेकिन उसके बदले क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो पैरासाइट अंग्रेजी में क्या मतलब हुआ पैरासाइट का? पैरासाइट ये वैसे लोग होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए। इनको हम कह सकते हैं सरल भाषा में ना मुफ्तखोर, ठीक है ना। ये केवल मुफ्त का खाना जानते हैं, ये केवल मुफ्त का खाना जानते हैं, तो दे आर कॉल्ड पैरासाइट। इसको कैसे हम तोड़ के लिखेंगे? ए पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है ना, जो दूसरे पर आश्रित रहे अपने जीवन यापन के लिए, वो कहलाता है पैरासाइट। चलिए हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है पेडांट। चलिए, पेडांट कौन होते हैं थोड़ा सा इसको भी देखा जाए। देखिए, ये पेडांट वैसे लोग होते हैं ना जो हर चीज को किताब से देखते हैं, छोटी छोटी बातों को भी किताब से देखते हैं। और इनका जो यूज होता है ना निगेटिव सेंस में होता है, पॉजिटिव सेंस में नहीं। आप इनसे कहिएगा कि ये पर्टिकुलर बात हुआ, अब ये आपको समझाने के लिए ना किताब दिखलाने लगेंगे। किताब में लिखा है कि पूरब में चलो, अब पूरब में पहाड़ होगा ना तो पूरब में चलेंगे, क्या किताब में ऐसा लिखा है? ये प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ये हर चीज को ना किताब से देखते रहते हैं। किताब में ऐसा लिखा है इसलिए हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो दे आर कॉल्ड पेडांट, और इनका जो यूज होता है निगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। कैसे इसको तोड़ के लिखा जाएगा? ए पर्सन हु इज टू कंसर्न्ड विथ स्मॉल डिटेल्स। ये छोटी छोटी बातों को ये किताब से दिखाते रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड पेडांट, ठीक है ना। तो पेडांट को अगर हम कहेंगे तो इनको अपने विद्या पर बड़ा गुमान होता है, इसको कह सकते विद्या दंभी, ठीक है ना। इसका जो हिंदी होगा वो होगा विद्या दंभी। ये छोटे, ये प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये हर चीज को किताब से ही दिखलाते हैं। चलिए अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं वन वर्ड है, वो है देखिए रिसाइडिविस्ट। चलिए, रिसाइडिविस्ट कौन होते हैं? देखिए, री इसमें लगा हुआ है, री मतलब दोबारा। ये रिसाइडिविस्ट वैसे लोग होते हैं जो क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, सजा पाते हैं, और जब सजा इनका पूरा हो जाता है ना तो फिर अपराध करने ये निकल जाते हैं। आप मूवी में देखते हैं कोई विलेन अपराध किया, जेल में गया, और जब जेल से छूटता है ना तो फिर वो अपराध करने चल पड़ता है, चलो आज इसको मारना है। अब उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? वो क्रिमिनल है, वो रिपीटेड क्रिमिनल है। अब उसको हम सिंपल शब्दों में कहेंगे रिसाइडिविस्ट। तो रिसाइडिविस्ट वैसे लोग होते हैं जो कि बार बार अपराध करते हैं,
सजा पाने के बावजूद भी, ठीक है ना, कैसे कह सकते हैं इसको, ए पर्सन हु रिपीटेडली कमिट्स क्राइम, ठीक है ना, डिस्पाइट पनिशमेंट, मतलब सजा पाने के बावजूद ये अपराध करते रहते हैं। री मतलब दोबारा, देखिए याद करना बेहद आसान है, री का अर्थ होता है दोबारा। तो रिसाइडिविस्ट कौन होते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो बार बार अपराध करते सजा के बावजूद, इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं आवर्ती अपराधी। चलिए बच्चों, तो हम बात को हम यहां से आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वह है, देखिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको कहेंगे रिप्रोबेट। ये जो वर्ड है ना, ये है रिप्रोबेट। देखिए रिप्रोबेट कौन होते हैं, थोड़ा सा इसको समझा जाए, ठीक है ना। ये वैसे लोग होते हैं जो कि अनैतिक भरी जीवन जीते, इमोरल लाइफ जीते हैं, ये पथ भ्रष्ट होते हैं, ये गिरे हुए इंसान होते हैं। रिप्रोबेट वैसे लोग होते हैं ना जो कि एक अनैतिक भरी अयासी भरी जिंदगी जीते हैं, ठीक है ना, और इस तरह के व्यक्ति को रिप्रोबेट कहते हैं। तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन हु लीड्स, जो जीता है एन इमोरल लाइफ, ये अयासी भरी जिंदगी जीते हैं, ये पथ भ्रष्ट होते हैं, ठीक है ना, अपने रास्ते से ये भटक चुके हैं। हम इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल हिंदी में करेंगे वो होगा पथ भ्रष्ट, या इसको हम कह सकते हैं गिरा हुआ व्यक्ति। चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो स्नॉब। हमारा अगला जो वर्ड है वह स्नॉब है। स्नॉब कौन से लोग होते हैं, स्नॉब वैसे लोग होते हैं ना जो कि निचले स्तर के लोगों को ना हीन दृष्टि से देखते हैं, ठीक है ना, ये लो कास्ट के लोगों को ना हीन दृष्टि से देखते हैं, गरीब लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं। ये बड़े घमंडी व्यक्ति होते हैं, ये अपने से छोटों को ना बड़ा डिसलाइक करते हैं। कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन हु डिस्पाइसेस, डिस्पाइस का मतलब होता है हीन दृष्टि से देखना, ठीक है ना, वीकर पीपल, जो कमजोर लोगों को, अपने से नीचे लोगों को, या लो कास्ट पीपल, ये निचले जो जाति के लोग हैं इनको हीन दृष्टि से देखते हैं। डिस्पाइस को अगर हम सिंपल लिखेंगे तो तिरस्कार से देखना, डिस्पाइस का अर्थ ये हुआ तिरस्कार से देखना। तो ये कैसे लोग होंगे, ये स्नॉब वैसे लोग होंगे जो लो कास्ट पीपल को तिरस्कार से देखते हैं, हीन भरी भावना से देखते हैं। इनको हम कह सकते हैं घमंडी व्यक्ति। इनके लिए एक वर्ड है घमंडी व्यक्ति।